हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो देखो, आज हम लेके आए हैं 17 जनवरी की करंट। ठीक है, इसमें 16 जनवरी की करंट भी इंक्लूड है और 17 जनवरी की तो है ही करंट। तो ये 2 दिन की करंट लेके आए हम एक साथ। तो सबसे पहले तो यदि आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ध्यान रहे यहाँ से आरपीएससी कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी, पटवार का एग्ज़ाम, जिस एग्ज़ाम में आरपीएससी का करंट आता है, मतलब जिस एग्ज़ाम में राजस्थान का करंट आता है, उस एग्ज़ाम में यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन 100% टपकेंगे। ठीक है, तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो यदि आप चैनल पर नए हो तो। सबसे पहला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 20वां है। राजस्थान से किसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कोषाध्यक्ष के पद पर हुआ है। राजस्थान से किसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कोषाध्यक्ष के पद पर चयन किया गया है। यहाँ पर लिख लो, पर चयन किया गया है, चयन किया गया है। अमित मिश्र खत्री को, महेश भट्ट को, आलोक सिंह को या ज्ञानेंद्र शेखावत को। बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या आने वाला है। महेश भट्ट आएगा, अमित खत्री आएगा, आलोक सिंह आएगा या ज्ञानेंद्र शेखावत आएगा। देखो प्यारे साथियों, यहाँ पर सही आंसर आने वाला है क्या, ज्ञानेंद्र शेखावत। क्या आएगा, ज्ञानेंद्र शेखावत। दोबारा से बता रहा हूँ मैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कोषाध्यक्ष किसको चुना गया है, ज्ञानेंद्र शेखावत को। और ये ज्ञानेंद्र शेखावत कहाँ के थे, राजस्थान के। ठीक है, अब देखो आगे भाई साहब, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21वां। राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक के रूप में किसे चुना गया है। राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक के रूप में किसे चुना गया है। अमृता शर्मा को, अमित जोशी को, किरण सोनी को या आलोक सिंह को। यहाँ पर सही आंसर दें प्लीज़ सभी के सभी। तो बताओ यहाँ पर आलोक सिंह होगा, अमृता शर्मा होगी, किरण सोनी होगा या अमित जोशी होगा। इस क्वेश्चन का सभी के सभी आंसर देने की कोशिश करें, क्या होने वाला है यहाँ पर सही आंसर। तो देखो यहाँ पर सही आंसर होगा किरण सोनी। क्या होगा, किरण सोनी। ठीक है, किरण सोनी यहाँ पर सही आंसर है। किरण सोनी को पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के निर्देशक के रूप में चुना गया है। ठीक है, उसके बाद किरण सोनी 3 साल के लिए नियुक्त की गई हैं। और जो किरण सोनी जी जो नियुक्त की गई हैं, इनका कार्यकाल कितने साल का रहेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इनका कार्यकाल है जो कितने साल का रहेगा, 3 साल का रहेगा। आगे, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है, उदयपुर में। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है, उदयपुर में। वेस्ट जोन सेंटर कल्चर सेंटर। ठीक है, वेस्ट जोन कल्चर सेंटर WZCCC कहाँ पर है, उदयपुर में। कहाँ पर है, उदयपुर में। दोबारा से बता रहा हूँ मैं, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है वो कहाँ पर है, उदयपुर में। और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेस्ट जोन कल्चर सेंटर WZCCC। और ये उदयपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1985-86 में। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। अब हमें डायरेक्टली ध्यान रखना है कि WZCCC उदयपुर की स्थापना कब हुई थी, किसकी, WZCC उदयपुर की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी प्यारे साथियों कब, 1985-86 में। अब 2 कदम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। WZCC का ऑफिस, अब यदि बात की जाए कि भाई साहब WZCC का ऑफिस कहाँ पर है, तो इसका ऑफिस है उदयपुर में।
उदयपुर में मैंने अभी बताया था, लेकिन उदयपुर में भी किस जगह पर है ये बताता हूँ मैं। देखो पिछोला झील, उदयपुर में कौन सी झील है, एक पिछोला झील है। ठीक है, अब आपको कमेंट करके बताना है कि पिछोला झील मीठे पानी की झील है या खारे पानी की झील है। एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसा है, बिल्कुल सिंपल सा है, इतना सिंपल है कि ये पूछने लायक क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो WZCC का ऑफिस कहाँ पर है प्यारे साथियों, उदयपुर में। और उदयपुर में भी पूछ ले तो पिछोला झील के किनारे बागोर की हवेली में। कौन सी हवेली में, बागोर की हवेली में। तो ध्यान रखना, दोबारा से याद करवा रहा हूँ, WZCC वेस्ट जोन कल्चर सेंटर ऑफ उदयपुर का ऑफिस कहाँ पर है, उदयपुर के पिछोला झील के किनारे बागोर की हवेली में। कौन सी हवेली में, बागोर की हवेली में। तो आपका एक क्वेश्चन ये भी क्लियर हो गया कि बागोर की हवेली कौन से जिले में है, उदयपुर जिले में। बागोर की हवेली कौन से जिले में, उदयपुर जिले में। बागोर की हवेली कौन सी झील के किनारे, पिछोला झील के किनारे। कौन सी झील के किनारे, पिछोला झील के किनारे है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा डीपली बनाए तो इस तरीके से भी बना सकता है कि पिछोला झील किसके लिए प्रसिद्ध है। अब ये भी आपको बताना है, पिछोला झील की एक आपको ऐसी खासियत बतानी है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कमेंट करके बताना। उसके बाद भाई साहब जो ये बागोर की हवेली है, इसमें एक जीवंत संग्रहालय भी स्थापित किया गया है। कौन सा, जीवंत संग्रहालय। ये भी आपको ध्यान में रखना, क्वेश्चन आ जाता है कि जीवंत संग्रहालय कहाँ पर है, तो वो है बागोर की हवेली, जो पिछोला झील के किनारे पर उदयपुर में। उसके बाद देखो यहाँ पर कुछ मैंने 8-10 लाइनों में एक साथ लिख रखा है, ध्यान से पढ़ना, मजा आएगा ध्यान से पढ़ोगे तो। देखो WZCC उदयपुर केंद्र की स्थापना भारत के पश्चिमी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, ध्यान से सुनना, WZCC उदयपुर केंद्र की स्थापना भारत के पश्चिमी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, जिसमें कौन कौन शामिल है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादर नागर हवेली की प्रदर्शनकारी कलाओं, चाक्षुष कलाओं, वहाँ की लोक एवं आदिम कलाओं के सृजनात्मक विकास एवं उन्हें सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। ठीक है, तो WZCC उदयपुर क्यों स्थापित किया गया है, तो भारत के पश्चिमी राज्यों एवं पश्चिमी केंद्र शासित प्रदेशों, जिसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव और दादर नागर हवेली, ये सभी शामिल है। यहाँ की प्रदर्शनकारी कला, ध्यान से सुनना, यहाँ की प्रदर्शनकारी कलाओं, चाक्षुष कलाओं, यहाँ की लोक एवं आदिम कलाओं के सृजनात्मक विकास, किसके, सृजनात्मक विकास, उन्हें सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22वां। बताओ भाई, ठोको आंसर, क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22वां है आपकी नज़र के सामने। देखो, इंस्पायर अवार्ड योजना में राजस्थान के कितने स्टूडेंट्स के आइडिया सेलेक्ट हुए हैं। बताओ भाई लोगों, इंस्पायर अवार्ड योजना में राजस्थान के कितने स्टूडेंट्स के आइडिया सेलेक्ट हुए हैं। 8027 के, 1947 के, 6450 के या 9026 के। बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या होने वाला है। तो देखो प्यारे साथियों, यहाँ पर सही आंसर होगा 8027। कितना, 8027 इज द राइट आंसर। अब देखो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, 2 शब्द। देखो, सबसे पहली बात, अपने इनोवेटिव आइडिया को डेवलप करने के लिए दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी की ओर से, अपने इनोवेटिव आइडिया को डेवलप करने के लिए दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी की ओर से
8,02,17,000 रुपये मिलेंगे। ये किनको मिलेंगे? कंप्लीट आइडिया देने वाले को। किनको? उन सभी को मिलेंगे जो इंस्पायर या इनोवेटिव आइडिया दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सभी को मिलेंगे। प्रत्येक स्टूडेंट्स के खाते में 10-10 हज़ार रुपये जमा होंगे। भाई साहब, इसमें टोटल राशि कितनी मिली है? 8,02,17,000 रुपये। किसके द्वारा? दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी की ओर से। प्रत्येक स्टूडेंट के खाते में कितने रुपए आएंगे? 10,000 रुपये। आगे देखो, राजस्थान के जयपुर से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट शामिल हुए। यदि यहाँ पर राजस्थान में बात कर ले कि राजस्थान के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कौन से ज़िले से शामिल हुए थे, तो वो हुए थे जयपुर से। राजस्थान के जयपुर ज़िले में कितने स्टूडेंट शामिल हुए थे? 942, झुंझुनू के 562, अलवर के 531। ठीक है, और ध्यान रहे एक बहुत प्यारी बात, पिछले साल सरकार ने प्रोत्साहन राशि 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी। ध्यान रखो भाई, 10,000 भी अब मिले हैं, वरना पहले 5,000 ही मिलते थे। ठीक है, तो बढ़ोतरी कितनी हुई? 5,000 की। कितने हज़ार की? 5,000 की। चलो, तो अब मेरे साथ मैं यहाँ से क्वेश्चन बनाता हूँ और बताना। इंस्पायर अवार्ड योजना में प्रत्येक स्टूडेंट के खाते में कितने रुपए जमा कराए जाएंगे? तो बताओ, 10,000 रुपये। इंस्पायर अवार्ड योजना किसमें? इंस्पायर अवार्ड योजना किसके द्वारा चलाई जाएगी? तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन, इंस्पायर अवार्ड योजना में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी की ओर से कितना फंड दिया गया? तो वो है 8,02,70,000 रुपये। कितना? 8,02,70,000 रुपये। ये फंड किसने दिया? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने। किसने? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन मैं थोड़ा दिमाग लगा के पूछ रहा हूँ। इंस्पायर अवार्ड योजना में राजस्थान के शामिल होने वाले समस्त स्टूडेंट्स में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट राजस्थान के कौन से ज़िले से थे? उनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो। अवरोही का मतलब होता है प्यारे साथियों, घटते क्रम में व्यवस्थित करो, और साथ में उनकी संख्या भी बताओ। तो सबसे ज़्यादा जयपुर के 942, उससे कम झुंझुनू के 562, उससे कम अलवर के 531। ठीक है जी, और पहले राशि 5,000 थी, जिसको बढ़ाकर 10,000 कर दी गई है। तो ये था एक बहुत गजब वाला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्तमान समय 2021 में जैसलमेर के महारावल की उपाधि राजा के समान होती है, ये ध्यान रख लेना। चैतन्य राज सिंह कौन से नंबर के महारावल हैं? बताओ भाई, वर्तमान समय में 2021 में जैसलमेर के महारावल चैतन्य राज सिंह को कौन से नंबर का महारावल बनाया गया है? 40वां नंबर, 41वां नंबर, 44वां नंबर, 43वां नंबर। बताओ, 40 या 41 या 43 या 44? तो यहाँ सही आंसर आएगा प्यारे साथियों, 44वां नंबर। कौन सा? 44वां नंबर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसलमेर के 44वें महारावल कौन है? चैतन्य राज सिंह है। चैतन्य राज सिंह। एज कितनी है इनकी? मात्र 25 साल। कितनी? मात्र 25 साल। कौन से दुर्ग में इनको महारावल की उपाधि प्रदान की गई? सोनार का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? सोनार का दुर्ग। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि चैतन्य राज सिंह को 44वां महारावल का राज तिलक कौन से दुर्ग में किया गया? तो इसका राज तिलक कौन से दुर्ग में किया गया था? सोनार दुर्ग में। अब भी हाल ही में किया गया है।
ठीक है। इससे पहले के महारावल कौन थे? तो चैतन्य राज सिंह से पहले महारावल थे ब्रजराज सिंह, जिनकी क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। क्यों हुई थी मौत? पता नहीं। आगे देखते हैं, बहुत शानदार वाला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना थोड़ा। 24वां क्वेश्चन देखो, कोरोना की रोकथाम के लिए चलाए जाने वाले टीकाकरण अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो वो था अशोक गहलोत। कौन? अशोक गहलोत जी के द्वारा। चलो जी भी लगा देते हैं, अशोक गहलोत जी के द्वारा। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25वां। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी नज़र के सामने है। 2019-20 और 2020-21 के लिए अखिल भारतीय स्तर पर न्यूनतम दुर्घटना, किसके लिए? न्यूनतम दुर्घटना के लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रोड सेफ्टी अवार्ड किसे दिया गया है? ये क्वेश्चन 100% टपकेगा जहाँ तक मेरे को लगता है। तो 2019-20 और 2020-21 मतलब लगातार 2 बार के लिए अखिल भारतीय स्तर पर न्यूनतम दुर्घटना के लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रोड सेफ्टी अवार्ड किसे दिया गया है? राजस्थान को, मध्य प्रदेश को, हरियाणा को या यूपी को? तो भाई साहब ये अवार्ड दिया गया है हमारे अपने राजस्थान को। मतलब 2019-20 और 20-21 के अकॉर्डिंग देखी जाए तो राजस्थान में सबसे कम रोड दुर्घटनाएं हुई हैं, सबसे कम रोड एक्सीडेंट हुए हैं। एक बात और पढ़ लो भाई साहब, पता नहीं टपक ही जाए क्वेश्चन। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन है? राजेश्वर सिंह है। कौन है? राजेश्वर सिंह है। कौन है? राजेश्वर सिंह। तो बताओ राजेश्वर सिंह कौन है? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक। तो समझ में आ गई होगी आज की सारी करंट। ये था हमारा करंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। थोड़ा ध्यान रखना, एक बार और इस वीडियो को सुन लेना, सारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब चाहे इसकी आवाज़ तेज करके सुन लो, एक बार दोबारा से इस वीडियो को सुन डालो, स्पीड को बढ़ा लो, 1.5 की कर लो और फिर स्पीड से सुन लो इस वीडियो को। 100% अब भी याद करके ख़त्म करना है, बात के लिए नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।